नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, हैप्पी दिवाली सबको। और इस दिवाली के अवसर पे मैं आप सभी के साथ 5 स्टॉक शेयर करना चाहता हूं जहां पे आप रिसर्च करके निवेश के मौके तलाश सकते हैं। देखो, डायरेक्ट सजेशन या फिर रिकमेंडेशन देना हमारे फेवर में नहीं है, तो मैं आप सभी के साथ 5 स्टॉक शेयर कर रहा हूं जो इस दिवाली से अगली दिवाली तक आपको एक अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं, एक रीजनेबल अमाउंट बना के दे सकते हैं। अगर आप सोचो भैया डबल ट्रिपल के बारे में, तो वो वाला बाजार आई थिंक अभी तो नहीं चल रहा है। अभी एक ऐसा मोमेंट आ गया है मार्केट में जहां आप अपने पैसे को ही अगर मैनेज कर लो तो बड़ी बात है। और ये हमारी 2024 की थीम भी थी कि इस साल पैसा बनेगा नहीं, बचाने की सोचो, बनाने की नहीं, बचाने की सोचो। अगर आपने अपना पैसा बचा भी लिया ना, तो आप समझ लेना पैसा बना लिया। और ये मैंने 1 जनवरी 2024 को ही आप सभी के साथ शेयर किया था, जो अब जाके ठीक होता हुआ दिख रहा है। बट अब मैं यहां से कह रहा हूं कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक भी आपका पैसा बनेगा, लेकिन नॉमिनल रफ्तार से। अगर बैंक 6% दे रही है, आप 12-13% मार्केट से निकाल रहे हो, इनफ, बहुत अच्छा है। और उससे ज्यादा मार्केट ने आपको दे दिया तो और भी ज्यादा अच्छा है। लेकिन ऐसी जगह मत चले जाना कि आप बनाने की जगह 10-15% नीचे और चले जाओ, ठीक है। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। मैंने 5 स्टॉक्स चुने हैं दोस्तों, और 5 स्टॉक्स अलग अलग कैटेगरी से हैं। और स्टॉक्स की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट सबको पता है कंपनियां, मतलब ऐसा नहीं मैंने कोई छुपरस्तम स्टॉक्स निकाले हैं, बट कंपनियां अच्छी हैं इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। पहला शेयर है दोस्तों आपके लिए फाइनेंशियल से, जिसका नाम है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस की बात करी जाए तो आज ये 3100 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, 3108 पे। मैं आपको बताना चाहूंगा 3000 से 3100 के बीच में आप किसी भी भाव पे लीजिए। आप यहां चाहे लेना चाहे यहां ले लो, करंटली 8 रुपए ऊपर है, लेकिन इसको आपको 3000 रुपए तक ऐड करना है। आपने 100 रुपए अगर श्रीराम में लगाने हैं तो 100 में से 30 अभी लगाओ, 30 थोड़ा और नीचे लग गिर जाए 1.5-2% फिर लगाओ, और फिर 30 थोड़ा और नीचे लगाओ। इस हिसाब से आप लगा के बैठो। स्टॉक में टेक्निकल स्ट्रक्चर थोड़ा खराब हो रहा है, हो सकता है स्टॉक 2890-2900 तक जाए, लेकिन आपका व्यू 1 साल का है। आपने पैसा टुकड़ों में लगा दिया है, अब बैठना है। टारगेट 20% के बनेंगे। आप मान लो आपका एवरेज बाइंग प्राइस 3000 के आसपास या 3050 पे आ जाता है, तो 3600 रुपए के लक्ष्य रहेंगे आपके लिए, और ये अचीवेबल टारगेट्स हैं विद इन अ ईयर, मुझे ऐसा लगता है। तो 20-18% ये स्टॉक आपके लिए अच्छा कर सकता है आने वाले समय में। कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है। रिसेंटली कंपनी ने 22 रुपए का डिविडेंड प्लस स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करा है, जिसके तहत 1 के 5 शेयर हो जाएंगे, और शेयर भी उसी रेशियो में डेप्रीशिएट हो जाएगा। स्प्लिट से हमें कोई लेना देना नहीं है, उससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन कंपनी अच्छी है इसलिए हमारा इस पे व्यू पॉजिटिव है। सेकेंड है दोस्तों रियल एस्टेट का, रियल एस्टेट एंसिलरी स्टॉक, जिसका नाम है सेरा सैनिटरी वेयर, CERA करके आप सर्च करेंगे तो मिलेगा आपको। ये स्टॉक करंटली 7238 पे है। मैं आपसे यहां लेने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा 7000 पे, और 7000 के करीबी स्टॉक में बड़ा सपोर्ट है 6750 पे, जो कि मुझे नहीं लगता ब्रेक होना चाहिए। तो आप इसको 7000 के करीब उठाएंगे। और स्टॉप लॉस मैंने ना श्रीराम फाइनेंस में दिया ना इसमें दे रहा हूं, हमारा इन्वेस्टमेंट पर्पस है, हमें पता है पैसा बन जाएगा इन स्टॉक्स में, समय देना पड़ेगा। सेरा को भी 1 साल पर्पस से लेंगे। 8100 का पहला और छोटा टारगेट है दोस्तों। दूसरा टारगेट इसमें आप 8500 का लगाओगे, जो कि अगर आप 7000 पे लेते हो तो 1500 रुपए, ये भी 20% से ज्यादा हो जाता है। और मेरा मानना यह है कि ये ना केवल 8500, ये आपको 9000 भी दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा छोटा टारगेट 8100 का लेके चलेंगे। उसके ऊपर हम बेचेंगे नहीं, होल्ड करेंगे। तो ये सेरा सैनिटरी वेयर दूसरा स्टॉक है। तीसरा स्टॉक दोस्तों जो मैंने चुना है अपनी लिस्ट में, ऑटो सेक्टर से टाटा मोटर्स। जी हाँ, बेहद टूट गया है स्टॉक, इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, रिजल्ट्स का और वेट कर लो, क्या पता खराब आ जाए और गिरे एक साथ। स्टॉक 835 पे ऑलरेडी आ चुका है, इसको यहीं पे उठा सकते हो। गिर जाए रिजल्ट्स के बाद 8 नवंबर को आने हैं, तो और ऐड कीजिएगा, वेट कीजिएगा अच्छे समय का ऑटो सेक्टर के, और 1 साल में अगली दिवाली तक आप इसमें 950 रुपए कंजर्वेटिव, 1000, 1050 और 1100, ये 4 टारगेट अचीवेबल है, लेकिन हमें लेके चलना है 950 का। 835 से 950 115 रुपए होता है, जो कि 15% के समथिंग हो जाता है, तो वहां तक मैं खुश हूं।
और नीचे आने पे हम अगर इसे एक्यूमुलेट करते हैं, गलती से 800 रुपये हमारा बाइंग प्राइस आ जाए तो 950 रुपये 20% हो जाता है, तो वहां भी मैं खुश हूं। तो ये हो गया आपके लिए तीसरा स्टॉक, जो ऑलमोस्ट अभी तक हमारे तीनों स्टॉक ऑन एन एवरेज 20% के लिए हम प्ले कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स मानूंगा मैं। फोर्थ स्टॉक है दोस्तों, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कंपनी है, ब्रोकिंग इंडस्ट्री से है। वैसे तो मुझे एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल ज्यादा पसंद है, लेकिन इस कंपनी में अभी तक चाल नहीं आई है और मेरे को लगता है चाल आनी चाहिए। स्टॉक का नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। करंटली 290 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। बड़े लंबे से कंसोलिडेशन में लोअर लोज लगे हैं और अब साइडवे हो गया है बिल्कुल। मेरे को लगता है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज आप करंट लेवल से ऐड करिए और स्टॉक में पोजिशनल बेसिस पे बैठिए। फर्स्ट टारगेट 345 का रखा है मैंने, जो कि 55 रुपये होता है। पहला टारगेट ही ऑलमोस्ट 18 to 20% हो गया है। इसमें 345 के बाद आपके लिए 380 एंड 400 के लक्ष्य भी देखने को मिलेंगे। इसका 52 वीक हाई 405 का ही है, मैं आपको बता दूं। तो ये हमारा फोर्थ स्टॉक। लास्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। ये भी इसी कैटेगरी का है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। ये रेटिंग कंपनी है दोस्तों, शेयर बाजार से जुड़ी हुई है लेकिन रेटिंग कंपनी है। जैसे क्रिजिल है आपकी बड़ा नाम, ये है इकरा। इकरा की बात करूं तो 7000 पे आपका ये ट्रेड कर रहा है अभी। 7000 पे ही आप इसको उठाने के बारे में सोचेंगे और आपके लिए इसके लक्ष्य बनेंगे दोस्तों 8000 के। इसके लक्ष्य मैंने थोड़े छोटे रखे हैं, मूवमेंट कम रहता है इसलिए, बट फिर भी आप देखें तो करीब 15% तो हो ही रहा है। इस रीजन क्या है, ऑलरेडी 7700 का इसका 52 वीक हाई है। क्रिजिल ने रिसेंटली अपना 52 वीक हाई कल ही हिट किया है और केयर रेटिंग भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो इकरा जो अभी तक नहीं चला, आई थिंक वो कैचअप रैली कर सकता है किसी भी वक्त। तो आप यहां भी फोकस करो, 7000 पे करंट ऐड करिए और आपके लिए 7030-40 पे ट्रेड कर 30-35 पे ट्रेड कर रहा है। आपके लिए टारगेट 8000 के बनेंगे, उसके बाद हम इसको रिव्यू करेंगे। तो ये मेरी तरफ से 5 स्टॉक है दिवाली की पिक के तहत। आप चाहो तो इन पे रिसर्च कीजिए और अगर निवेश कर रहे हो नॉमिनल रिटर्न्स के लिए तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।